चलिए आगे बढ़ते बात करते पंचकुला की, जहां के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी महोत्सव में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। मेला है जिसके अंदर मुझे जो जानकारी मिली है कि कल ये पहले दिन ही 40,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की विरासत, हमारी संस्कृति, उसको किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया जा सके और कैसे उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है। मैं आपके माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच का, भाई राजेश गोयल जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें शिरकत की थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आज उसको धरातल पे उतारने का काम हो रहा है इस मेले द्वारा। और एक तरीके की प्रेरणा युवा पीढ़ी के लिए ये ज़रूर बन के सामने आएगी, ताकि वे भी अपने जीवन के अंदर अनुसरण कर सकें कि हमारी क्या संस्कृति, हमारी क्या विरासत है और कैसे हम उन उद्यमियों का, जो मध्यम वर्ग के उद्यमी हैं, छोटे वर्ग से आते हैं, उनके को प्रोत्साहित करते हुए जो भी वो बनाते हैं, जो भी वस्तुएं बनाते हैं, उनका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सके और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सीधे तौर पे उनको मिल सके। क्योंकि भारत आज दुनिया के पटल के ऊपर एक सिर्फ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। आज हमारे अपने आप में, हमारे अपने स्वयं के व्यवसाय के अंदर और अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है हमारे अपने उद्योक्ताओं के लिए और अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ये स्वदेशी एक सिर्फ रोल नहीं है, ये अपने आप में एक मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा ये प्रयास है और ये नींव का पत्थर बनेगा भारत को विकसित राष्ट्र स्थापित करने के लिए 2047 तक। तो मैं मानता हूँ कि इसका एक बहुत ही अहम महत्व रोल है, जो कि हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता है। ये सब चीज़ें बहुत ही मैं मानता हूँ कि बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी तरीके का ऐसे चीज़ों का कोई की जगह नहीं है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। मैं आपके माध्यम से उन सब तक ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारी देश की 65% आबादी 35 साल से कम की है। जब वे अपने विधायकों को देखते हैं कि वो किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं सदन के अंदर, तो वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उनके लिए, युवा पीढ़ी को क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे चुने हुए लोग किस तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या उदाहरण सेटअप कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं उनके लिए कि क्या युवा पीढ़ी क्या सीखेगी इन चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत ही सजगता से और समझदारी से अपना बात कहनी चाहिए। और जो लोग कुछ अनर्गल बातें कहते हैं, जो भी हाउस के अंदर भी कहते हैं, तो कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि ये दिन बढ़ा दिए गए हैं और चिंता कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी भी भगवान राम के बहुत बड़े अनुयायी थे और मुझे नहीं लगता शायद उनको भी कोई आपत्ति होती। तो कांग्रेस इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे विषयों के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए। खासकर भगवान राम के नाम पे किसको एतराज़ हो सकता है या किसको भी किसी तरीके का कटाक्ष करने का हक नहीं है। हम तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में तो हम जब मिलते भी हैं किसी से तो राम राम करके उनका अभिवादन करते हैं, राम राम करके ही उनको मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, वह हमेशा राम राम करके ही अभिवादन करता है। तो ये हमारी प्रथा है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना किसी भी जब उनका इतना आधार टूट रहा है आज की डेट में कि वे अब इस तरह की राजनीति करने आज उतर पड़े हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता उनको लगातार जवाब दे रही है, पर वे समझना नहीं चाहती। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को, जिन्होंने एक महोत्सव में शिरकत करने के दौरान तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। यहाँ पर बताएं आपको कि उन्होंने कई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है और कहा कि बहुत ही सुंदर स्वदेशी मेला ये लगा हुआ है। और ये साथ ही कहा कि पहले दिन ही 40,000 से ज्यादा लोग मेले में पहुंचे हैं। इन्होंने इस दौरान VBG रामजी कानून पर भी प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भी वो तमाम महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए हैं। तो सेक्टर 5 परेड ग्राउंड है, स्वदेशी महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया था पंचकुला में, जिसमें पहुंचते हैं बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। और यहाँ हर एक स्टॉल का पहुंचकर वो निरीक्षण कर